अब ये जो 7th और 8th वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ पहले अलग स्टेप्स करने होंगे, उसके बाद में आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना है। तो पहले मैं आपको 7th वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद 8th वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के कुछ अलग तरीके हैं। अगर आपको इस तरीके से आता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें ये जो x के साथ आपको दिया गया है 99, सेकंड वाले में वो 99 आपको y के साथ मिलेगा, बराबर। फर्स्ट वाले में जो y के साथ 101 है वो आपको सेकंड वाली इक्वेशन में x के साथ मिलेगा। समझ रहा है? मतलब क्रॉस में अगर आप देखेंगे तो 99x सेकंड वाले में 99y होगा, फर्स्ट वाले में 101 y के साथ है, सेकंड वाले में 101 x के साथ होगा। तो इस तरीके से क्रॉस में आपको ये समझ आएगा। तो अगर इस तरीके से आए तो हम क्या करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहले पहले आप करेंगे एडिशन। क्या करेंगे? एडिशन, फिर करेंगे सबट्रैक्शन। क्रॉस में अगर इस तरीके से सेम नंबर आ जाए तो पहले आप प्लस करेंगे और फिर करेंगे माइनस। लिखो सबसे पहले एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन आपको दी गई है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप प्लस करना है, बराबर। तो प्लस करने पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1000, बराबर। अब आप अगर यहाँ पर चेक करते हैं तो 200 इसमें कॉमन है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये x और y को सिंगल करने के लिए 200 से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिलेगा? देखो x सिंगल हो जाएगा, y भी सिंगल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5। कैसे हुआ ये? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 200 से तो ये और ये कैंसल, यहाँ भी 200 से तो ये और ये कैंसल, यहाँ भी 200 से तो ये 2 0, ये 2 0, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये मेरा बन जाएगा इक्वेशन 3, और यहाँ पर रीजन मैं लिखूंगा डिवाइडिंग 200 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला हो गया प्लस। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है? माइनस। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जस्ट आपको समझ में आए इसीलिए यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ऐड और फिर लिख देता हूँ सबट्रैक्ट, ताकि आपको याद रहे। तो सेकेंड स्टेप होगा हमारा सबट्रैक्शन वाला। तो यहाँ पर लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, आपको यहाँ पर दिया गया है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। दूसरा है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्या करना है? माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर -2x, यहाँ पर आ जाएगा +2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से डिवाइड कर सकता हूँ बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मेरे को? यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है -2 से। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो। अगर हम इसी तरीके से 200 1000 रख के करेंगे तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाएगा, वो भी सॉल्व होगा बट टाइम चला जाएगा, इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो पहला स्टेप हो गया ऐड, दूसरा स्टेप हो गया माइनस। एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद आपको इक्वेशन मिल गया है, ये आपका इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब इसके बाद जो आपको करना है आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली कट हो सकता है, एक्स एक्स या वाई वाई, कुछ भी कट कर सकते हो, ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। अब देखो y वाले टर्म हट जाएंगे,
ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 6। तो डायरेक्टली बता दूं, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 वन ज़ा 2 3 ज़ा, तो x का वैल्यू 3 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब x की वैल्यू मुझे पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करें, चलो 3 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 2। फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल टू 3 कॉमा 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सेवेंटेनियस इक्वेशंस। समझा? आइए पूरा एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो इक्वेशन दी जाएगी, पहली वाली इक्वेशन में जो x के साथ है वो सेकंड वाली इक्वेशन में y के साथ होगा, और पहली वाली में जो y के साथ है वो x के साथ होगा। तो यहाँ पर 99x है तो यहाँ पर 99y हो जाएगा, यहाँ पर 101y है तो यहाँ पर 101x हो जाएगा। पहला स्टेप होगा ऐड करना, दूसरा स्टेप होगा सबट्रैक्ट करना। तो पहले हमने ऐड किया जिसमें हमें इक्वेशन 3 मिली, फिर हमने सबट्रैक्ट किया जिससे हमें इक्वेशन 4 मिला, और ये डिवाइड करना ना भूले ताकि आपको आंसर इजीली मिले। आप यही इक्वेशन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो स्टेप्स थोड़े से लॉन्ग हो जाएंगे, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिना डिवाइड करे भी आप कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो पहला स्टेप एडिशन, दूसरा स्टेप सबट्रैक्शन, उसके बाद जैसा आप फॉलो करते आ रहे हैं मेथड 1 मेथड 2 जो भी आपको फॉलो करना है, ये दो स्टेप के बाद आपको करना है। एडिशन एंड सबट्रैक्शन के बाद जो भी मेथड आपको फॉलो करना है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है,